हमारे इस देश में कई तरह के महाघोटाले हुए हैं जिसे भारत के नागरिक, भारत की जनता को बिल्कुल भी पता नहीं है। मैंने पिछले कई वीडियो में यह बताया हुआ है कि भारत के इतिहास में कई अलग अलग तरह के घोटाले हुए हैं, जैसे संस्कृत का महाघोटाला, शब्दों का महाघोटाला और कैलेंडर का भी महाघोटाला हुआ है। साथ में भारतीय कल्चर को खत्म करने का भी सबसे बड़ा महाघोटाला हुआ है। कैसे, आइए थोड़ा समझते हैं। भारतीयों के ज़मीन पर कब्जा मुस्लिम आक्रमण से शुरू हुआ, लेकिन भारतीय समन सभ्यता को कुचलने और ख़त्म करने में जो हथियार प्रयोग किया गया वो था समंसक संवत की बजाय अकबर के चलाए फसली संवत को अपनाना। सभी रसूखदारों विद्वानों ने भविष्य पुराण में न सिर्फ अकबर को शंकराचार्य के गोत्र के पिछले जन्म का अपना मुकुंद ब्राह्मण भाई घोषित किया, बल्कि उसके फसली संवत को अपनाकर भारत के पर्व जो बौद्ध शक संवत से तय होते थे को दफनाने का काम किया, उसको मिटाने का काम किया, ख़त्म करने का काम किया। रसूखदारों के इस तरह अकबर के सामने इस तरह घुटने टेकने से बाहर के 90% से ज़्यादा बहुजन 90% से ज़्यादा बहुजन अब अपने पुरखों के चली आ रही पर्व त्योहारों से दूर कर दिए गए। पहले विश्वविद्यालय जलाया गया, तब भी स्वघोषित विद्वान रसूखदार छुप रहे, कहीं एक जगह लिखा तक नहीं कि फिर भारतीय कल्चर को मिटाने के लिए अकबरी फसली कैलेंडर तक अपना लिया। पहले विश्वविद्यालय जलाया, तब भी स्वघोषित विद्वान रसूखदार छुप रहे, कहीं एक जगह लिखा तक नहीं, फिर भारतीय कल्चर को मिटाने के लिए अकबरी फसली कैलेंडर तक अपना लिया। गया में पितरों को पिंड देने में बही खाता अकबर के चलाए फसली संवत प्रयोग किया जाने लगा, जो अब तक चल रहा है। याद रहे, जिसका कैलेंडर नहीं होता उसकी पर्व की तारीख नहीं होती, उसका कोई त्यौहार नहीं होता। जिसका कैलेंडर नहीं है वो अपना त्यौहार कैसे मनाएगा। दुनिया के हर धर्म, मजहब, रिलीजन ने अपना कैलेंडर बनाया, लेकिन ब्राह्मणिज्म का अपना कोई कैलेंडर क्यों नहीं है? यह एक अच्छा सवाल है। यह सवाल यह है कि ब्राह्मणों ने अपना कोई कैलेंडर तक क्यों नहीं बनाया? आखिर उनका कोई अपना पर्व नहीं था क्या? पहले वह बुद्ध शक संवत, फिर मालवा संवत, जिसे 9वीं सदी बाद विक्रम संवत कहने लगे, और अकबर के समय फसली संवत क्यों अपना लिए? ज्योतिष में आज तक वो बुद्धिस्ट शका संवत और विक्रम संवत प्रयोग कर रहे हैं। याद रहे, विक्रम संवत का सबूत 9वीं सदी से पूर्व का नहीं है, उससे पहले वो मालवा संवत के नाम से जाना जाता था। वहाँ के लोग बौद्ध धर्म का पालन करते थे, बुद्धिस्ट शिक्षा का अनुसरण करते थे।